दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य का एक मुख्य शहर है। यहाँ का प्रसिद्ध दुर्ग भारत का मुख्य शासक केंद्र रहा है। यह दुर्ग गुर्जर, तोमर तथा सिंधिया रणवंशों की राजधानी रही है। गावल ऋषि की तपोभूमि के नाम पर इसका नाम ग्वालियर रखा गया है। ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थल ग्वालियर के ब्रह्मा कुमारीज आश्रम इंदिरागंज की मुख्य प्रशासिका के रूप में ब्रह्मा कुमारी आदर्श दीदी जी हैं। आपका जन्म 1979 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ। बचपन से आप ईश्वरीय प्राप्ति के प्रति विशेष रुचि रखती थीं। आप सरलता, दृढ़ता, आत्मविश्वास, मधुरता आदि गुणों से भरपूर हैं। सत्य की खोज में आपको 1996 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहली बार आप अव्यक्त बाप दादा से 1997 में प्रभु मिलन मनाकर अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रीति से समर्पित कर दिया। तब से सागर और भोपाल में सेवाएं देते हुए 2001 से ग्वालियर इंदिरागंज में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। ग्वालियर में ईश्वरीय सेवा का संदेश देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आपने आयोजन किया। वर्तमान समय आपके नेतृत्व में 2 सेवा केंद्र तथा 70 बीके पाठशालाओं में 5000 से भी अधिक ब्राह्मण कुलभूषण ईश्वरीय पालना प्राप्त कर रहे हैं। मेरे लौकिक में 6 भाई और हम 2 बहनें थे और मुझे परमात्मा पिता से मिलने के लिए बहुत तीव्र इच्छा थी। तो मैंने बचपन से 10 साल की उम्र से ही पिता परमात्मा से मिलने के लिए व्रत, उपवास और सोने से पहले एक ही संकल्प रहता था कि मुझे किसी भी कोने में, इस दुनिया के किसी भी मंदिर में या कितना भी मुझे त्याग करने के बाद अगर परमात्मा का परिचय, भगवान कौन है, मुझे कोई बता दे तो मैं परमात्मा को पाकर के अपने जीवन को धन्य धन्य बना सकूं। घर में भक्ति भाव का माहौल होने के कारण देवी देवताओं के चित्र हुआ करते थे, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, अन्य चित्र। उनको देख कर के लगता था कि जब श्री कृष्ण इतना सुंदर रास करते थे और उनके साथ राधिका भी और अन्य गोप गोपियाँ भी डांस करते थे, क्या मैं नहीं कर सकती? मैं भगवान से बचपन में बातें किया करती थी। और उसके बाद फिर मुझे ये भी लगता था जब मैं शंकर जी पार्वती को देखती थी कि जब पार्वती जी ने इतनी तपस्या करके शंकर जी को पा लिया तो क्या मैं नहीं बन सकती पार्वती? क्या मैं भगवान को नहीं पा सकती? ऐसे मेरे बहुत विचार चला करते थे और वो विचार चलते चलते 10 साल से 16 साल की उम्र तक बहुत ही तीव्र विचार मेरे चलते रहे। जब मैं व्रत करती थी नौ दुर्गा का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, तो मेरे परिवार के लोग छोटी आयु होने के कारण मुझे बहुत मना करते थे कि अभी आपको व्रत करने की कोई उम्र नहीं है। परंतु फिर भी मेरा मन नहीं मानता था और मैं जब किसी को नहीं बताती थी कि मैंने व्रत किया है, परंतु फिर भी मेरी माताजी, मेरे पिताजी ये भोजन नहीं करती थी तो समझ जाते थे कि आज इसने कोई ना कोई व्रत किया है। और मंदिर में जहाँ भी ढोलक की आवाज़ आती थी तो मेरी नींद नहीं आती थी और मैं सोचती थी कि मैं वहाँ जाऊँ और परमात्मा का भजन करूँ ताकि भगवान मेरे से खुश हो जाए और भगवान मुझे मिल जाएं।
और मेरा जीवन उनसे रूबरू हो जाए। और ऐसा लगता था मुझे कि मैं भगवान के साथ चल रही हूँ, सच्ची राम की सीता बनकर, सच्ची कृष्ण की राधा बनकर, सच्ची शंकर जी की पार्वती बनकर के मैं उनके साथ चल रही हूँ। वो मुझे साक्षात्कार जैसा अनुभव होने लगता था। और सोने से पहले बिस्तर मेरा आसपास गीला हो जाता था, इतना मेरे अंदर तीव्र विचार चलते थे कि मैं कैसे परमात्मा को प्राप्त करूँगी, आखिर इस जीवन में मैं कौन सा व्रत, कौन सा तप करूँ। कठिन से कठिन व्रत जो भी मैं पढ़ती थी शास्त्रों में, उनको पढ़ करके मैं वो व्रत करने के लिए तैयार होती थी। और एक मेरी फ्रेंड थी बचपन में स्कूल में, तो वो हमेशा मंदिर की, वो ब्राह्मण थी, मैं ठाकुर परिवार से थी, तो वो जब मंदिर में पूजा करने आती थी तो मैं भगवान से यही कहती थी कि ये बहन मंदिर में पूजा करती है और मैं अंदर पूजा क्यों नहीं कर सकती हूँ मंदिर के। मुझे भी भगवान अगर आपने ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया होता तो मैं भी इस मंदिर में जाकर अंदर आपकी पूजा करती। तो मेरी भगवान से ऐसी बहुत बातें होती थी और बहुत अंदर में दुख भी होता था कि मुझे कैसे भी करके भगवान को पा कर के ही रहना है। इस प्रकार के विचार चलते चलते 16 साल तक मैं मेरी उम्र 16 वर्ष की हो गई। और फिर मेरे भैया को, जो तीसरे नंबर के मेरे लौकिक भाई और भाभी जी को जब ये ज्ञान मिला, तब इस ज्ञान को पाकर के उन्होंने, जो क्वेश्चन मैं उनके सामने करती थी, तो उन्होंने मालूम हो गया कि इसको भी परमात्मा मिलन की बहुत इच्छा थी। तो हमारे उस डिस्ट्रिक्ट सागर के उस कस्बा में जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रांच आई और जब उनको ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, तो भैया ने मेरे को भी सुनाया, भाभी जी ने मेरे को भी सुनाया। और जैसे ही मुझे ये मालूम हुआ कि ये ज्ञान मन की शांति के लिए, परमात्मा मिलन के लिए है, तो जब मैंने ईश्वरीय ज्ञान में ये समझा कि मनुष्य आत्मा अगर परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलती है, परमात्मा वर्तमान समय आ चुके हैं, तो वो आत्मा मनुष्य से देवी देवता पद की प्राप्ति सहज ही कर सकती है। तो ये 2-3 दिन तक कोर्स करने के बाद जब एक चैप्टर आया 7 डेज कोर्स में कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती, मनुष्य बनती है और वर्तमान समय परमात्मा से ज्ञान लेकर के वो आत्मा अपना जीवन देवी और देवताओं जैसा बना लेती है। जब मैंने ये उस कोर्स के चैप्टर में सुना, उस दिन ही मुझे परमात्मा पर पूरा निश्चय हो गया कि मुझे मनुष्य से देवी और देवता बनने का यह शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो जैसे जो बहन मुझे ज्ञान सुना रही थी, तो मुझे लगा कि अगर ये ऐसा ज्ञान सुनकर के सुना सकते हैं तो मैं भी अपना जीवन मानव सेवा में अवश्य समर्पित करूंगी। और जैसे मैं दुखी हो रही थी परमात्मा को मिलने के लिए, ऐसे ही संसार की न जाने कितनी आत्माएं परमात्मा को पाने के लिए भटक रही हैं, अशांत हो रही हैं। तो इस प्रकार के विचार मेरे मन में आते थे। फिर जब मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा में प्रतिदिन आती रही और सुबह 4 बजे उठकर पिता परमात्मा से योग लगाना जब मुझे प्राप्त मालूम हुआ, तो मैं योग लगा कर के परमात्मा से शक्ति लेकर के अनेक प्रकार के अनुभव करती रही और मुझे महसूस होने लगा कि अब मेरी जन्म जन्म की जो प्यासी आत्मा थी उसकी प्यास बुझ गई है। और अब मुझे एक ही धुन मन में आ गई कि अब मुझे अन्य आत्माओं के कल्याण के लिए तैयार होना है। पर मन में आ रहा था कि मैं एक ही बेटी हूँ, पिताजी मुझे कैसे छुट्टी देंगे। परंतु जब मैंने ये बात अपने पिताजी के सामने 2 साल बाद रखी कि मुझे मानव कल्याण अर्थ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो बहनें सेवाएं कर रही हैं, मुझे भी पिता परमात्मा का परिचय जन जन को देने के लिए मैं जाना चाहती हूँ। तो मेरे पिताजी ने सारे वेद शास्त्र पढ़े हुए थे, सारे वेद शास्त्र उनको मुख से कंठ थे, हर पेज में उनको रामायण की चौपाइयाँ, हर प्रकार के शास्त्र की बातें उनकी बुद्धि में कंठ थी। भक्ति भाव का बहुत ही माहौल था परिवार में। और जब पिताजी ने भैया के कहने पर कि ये बहुत अच्छा कार्य है, अगर ये इस मार्ग पर जा रही हैं, तो भाभी और भैया ने मुझे पिताजी से छुट्टी दिलवाई। तो मेरे जो अन्य बड़े भाई थे जो मुझे मना कर रहे थे, जब मैं अपने जोनल ऑफिस ब्रह्मा कुमारीज के जोनल ऑफिस भोपाल में पहुंची, तो मेरे बड़े भाई मुझे वहां लेने के लिए पहुंच गए कि आप यहाँ क्या करोगे। तो जब उन्होंने अन्य बहनों को देखा कि वो भी
अच्छे परिवारों से हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मैंने भी 12th कर लिया था। तो जब मेरे भाई ने ये देखा और जो जनरल डायरेक्टर महेंद्र भाई साहब थे, तो उन्होंने जब समझाया कि अगर आपकी बहन ईश्वरीय ज्ञान में और मानव सेवा के कल्याणार्थ जाना चाहती है तो आप सहयोग दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अन्य कन्याओं को सेंटर पर देख करके हमारे बड़े भाई ने भी हमें अनुमति दे दी। और फिर मेरा मन अन्य बहनों को जब स्पीच करते हुए, ज्ञान सुनाते हुए देखती थी तो इतना दौड़ता था कि वो कौन दिन होगा मैं जल्दी से सारा ज्ञान का अनुभव करके अन्य आत्माओं को भी कराऊं। तो इस प्रकार की जो मेरे अंदर में लगन थी, तो शुरू में तो मैं यज्ञ की जो भी साफ सफाई, भोजन बनाना, भंडारे में सेवा करना, ये सेटिंग करना, ये मैं बहुत रुचि से करती थी। जो भी कार्य मुझे यज्ञ का मिल जाता था तो मुझे बहुत प्यार लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी होती थी। जब एक बार 2 साल मुझे आश्रम में रहते हुए हो गए तो उसके बाद फिर मुझे एक उमंग उत्साह जब आया कि मुझे भगवान कब दिखेंगे। मैं ये तो मान गई कि भगवान आ चुके हैं और वो मेरे लिए आए हैं, मेरे कहने पर, मेरे पुकारने पर, मेरी जो इच्छाएं थी उसको पूरा करने के लिए आए हैं, परंतु मैं अपना जीवन में वो अनुभव कैसे करूं। तो मुझे जब मैं भोपाल में मेडिटेशन सुबह 4 बजे उठ करके कर रही थी तो मुझे एकदम जो हमारे यज्ञ के संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं, उनके मस्तिष्क से एक निकलती हुई बहुत तेजोमय ज्योति और मेरे पास आकर के और मुझे बहुत शक्ति का अनुभव कराती है। जब मैंने वो शक्ति का अनुभव किया, उस दिन से मुझे फिर ईश्वरीय ज्ञान सुनाने का, कोर्स कराने का और बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक याद करके और सुनाने का मुझे बहुत उमंग उत्साह बढ़ा। और मुझे जो भी याद करने को दिया जाता था, हमारे जो ट्रेनिंग देने वाली आदरणीय अवधेश बहन जी और आदरणीय महेंद्र भाई साहब थे, वो हम सब कन्याओं को एक एक टॉपिक दिया करते थे और वो टॉपिक हम लोग याद करके सुनाते थे अमृत वेले और कभी क्लास के बाद। और जब वो टॉपिक सब लोग सुनाते थे तो उसमें सबसे पहले टॉपिक सुनाने में मैं अपना हाथ खड़ा कर देती थी कि मुझे सबसे पहले याद हो गया। तो इस प्रकार से वो बहुत खुश होते थे, हमारे जो ट्रेनिंग देने वाले आदरणीय महेंद्र भाई साहब, आदरणीय अवधेश बहन जी। फिर उन्होंने देखा कि इसकी लगन बहुत है, तो मेरा समर्पण 1998 में डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली में, एमपी में ही आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी की उस समय मुख्य प्रशासिका थी, उन्होंने आने का प्रोग्राम बनाया और हम 35 कन्याओं का एक साथ सिंगरौली में समर्पण हुआ। और समर्पण के बाद इतना उमंग उत्साह हुआ। मेरी भाभी, मेरी मम्मी और मेरे अन्य पड़ोसी भाई बहनें भी आए हुए थे, मेरे भैया भी आए हुए थे। उन्होंने मेरा कन्यादान पिता परमात्मा के लिए किया और मेरा जीवन उनकी याद में अब सेवाओं के लिए आगे बढ़ने लगा। बाप दादा से जब मैं पहली बार मिली थी तो 1997 में मेरा मिलना हुआ, परंतु उसके बाद जब मैं ब्रह्मा कुमारी इस लाइफ में, पहले तो मैं साधारण ही पार्टी के साथ गई थी दीदी के साथ, परंतु जब मेरा मिलन परमात्मा के साथ पार्टी लेकर के जाना हुआ, उस समय मुझे पिता परमात्मा के मिलन का वो अनुभव हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा जगमगाती ज्योति, उस समय मैं हॉल में बैठी हुई थी, डायमंड हॉल में, और बहुत तेजोमय लाइट आकर के और दादी गुलजार जी के तन में समाहित हो जाती है। और उस समय का तेजोमय प्रकाश मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। और फिर जब मैं समर्पित मेरा जीवन हो गया तो मुझे आदरणीय अवधेश बहन जी के द्वारा और यज्ञ की वरिष्ठ दीदियों के द्वारा, दादियों के द्वारा मुझे पिता परमात्मा अव्यक्त बाप दादा से सम्मुख मिलन के लिए स्टेज पर मुझे जाने का अवसर मिला। और जब मैं स्टेज पर बाबा के सामने गई तो मुझे ऐसी आवाज़ आई कानों में कि परमपिता परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि बच्ची, तुम असंभव को संभव करने वाली विशेष आत्मा हो। तो एकदम मेरे अंदर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं और मैं अपने मन को एकदम भूल जाती हूँ, अपने आप को, कि यहाँ पर मैं कहाँ खड़ी हूँ। एक ऐसा दिव्य अनुभव होता है, एक लाइट का अनुभव होता है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ और मैं फरिश्ता बनकर के चक्कर लगा रही हूँ। फिर थोड़ी देर में आगे बढ़ी, बस दृष्टि लेते हुए फिर दूसरी आवाज़ आई कि परिस्थितियों से घबरा कर भागने के बजाय उनका सामना करने वाले तुम सच्चे महावीर हो। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं स्टेज से नीचे आ गई और वो उसके बारे में मैं सोचती रही।
उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे मेरा समर्पण होकर के और सिंगरौली से मुझे ग्वालियर डायरेक्ट समर्पण के दूसरे दिन ही मुझे एमपी के ही शहर ग्वालियर में सेवा के लिए भेज दिया। और जब मैं यहाँ सेवाओं के लिए आई तो यहाँ पर 25-30 भाई बहनें ही क्लास में आते थे। और जब मेरे को ये अनुभव हुआ कि कैसे मुझे सेवाएं करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, फिर भी मैं कैसे करूं, बहुत उमंग था कि मैं कहाँ कहाँ कोने गांव में जाऊं, मोहल्ले में जाऊं, दुखी अशांत आत्माओं को मंदिरों में जाकर के ज्ञान सुनाऊं। तो मैं निकल करके अपना भोजन करके सुबह का सत्संग करा के अमृत पेले का योग करके जब मैं निकलती थी तो मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले मन में सोचती थी कि मुझे पिता परमात्मा का संदेश यहाँ भी देना, यहाँ भी देना, यहाँ भी देना। आज मैं देखती हूँ कि जहाँ पर सोचा था वहाँ से भाई बहनें आत्माएं निकल करके पिता परमात्मा के ज्ञान का अमृत पान कर रही हैं। एक दिन में 3 जगह पिता परमात्मा का 4 जगह संदेश दे करके ग्वालियर के कोने कोने में, उस समय कोई साधन भी नहीं थे, पैदल जाकर के पिता परमात्मा का, कहीं ऑटो कर लेती थी, कहीं पैदल जाती थी। तो इस प्रकार से पिता परमात्मा का संदेश चारों तरफ पिता परमात्मा की प्रेरणा से वो जो मेरी इच्छा थी बचपन की वो पूरी हुई। फिर आगे जब मैं परमात्मा से अपने दिल की कोई भी बात करती थी कि प्यारे यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा, आप इस धरा पर जब साकार में थे और पिता परमात्मा आपके तन में थे, वो पुराने भाई बहन बहुत सुंदर अनुभव सुनाते हैं। और वो अनुभव सुनकर के दीदी दादियों के मुख से मुझे लगता है कि साकार यज्ञ पिता और साकार यज्ञ मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती अगर वो मुझे साकार में मिले होते तो मेरा जीवन और कितना धन्य धन्य हो गया होता। तो जब मेरे मन में ये बार बार विचार आते थे तो एक हम बहनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था 2002 में। तो उस प्रोग्राम में जब मैं योग में हम सभी बैठे हुए थे तो 1 बजे के टाइम पर पिता परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा को लेकर के और मातेश्वरी यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती को लेकर के जब हमारे सामने ऐसा लगा कि वो हमें खींच रहे हैं और आकर के अपनी गोद में लेकर के बहुत प्यार का अनुभव कराया और मुझसे कहा कि बच्ची मैं आपके साथ साथ हूँ, आज के बाद मेरे से कभी नहीं कहना कि मैं साकार यज्ञ पिता और साकार यज्ञ माता से नहीं मिले। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर हैं, उनकी शक्ति से तुम मुझे जब जहाँ जैसे याद करोगी हम आपके हमेशा साथ हैं। वो अनुभव पाकर के आँखों से इतने आंसुओं की धारा बह रही है, इतना सुंदर अनुभव हो रहा है। उस अनुभव को पाकर के मैं और खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। इसके पश्चात फिर विभिन्न प्रकार के लाइफ में बहुत सारी बातें, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, परंतु पिता परमात्मा से हमेशा 3 से 5 के बीच में जो हम ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं उसी समय उनसे मैं अपने दिल की बात कर लेती थी। एक बार पिता परमात्मा को जब मैं भोग लगा रही थी तो भोग लगाते समय भी उन्होंने बतन में जब देखा कि वो उस भोग की थाली थोड़ा सा ठीक नहीं थी, पुरानी थी, तो बाबा ने कहा मुस्कुराते हुए कि बच्ची तुम भोग लेकर के आई हो, परंतु ये थाली देखो कोई वीआईपी को भी खिलाते हैं तो कितनी अच्छी होनी चाहिए। मैंने कहा बाबा सही बात है। और फिर मैंने देखा उस थाली को, उन्हें बहुत अच्छे से सुंदर करके और नई थाली लेकर के आई और बाबा को बहुत सुंदर भोग लगाया। तो बाबा ने अनुभव कराया उसके बाद कि बच्ची तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, अगर तुम सत्यता के मार्ग पर हमेशा चलती रहोगी तो बाबा तुम्हें गिफ्ट देता है। मैंने कहा बाबा मेरे लिए गिफ्ट है? तो बाबा वतन में जब मैं भोग स्वीकार करा रही थी, सद्गुरुवार का दिन था, बाबा ने बहुत सुंदर मुझे एक चमकीली सुनहरी ऐसी एक सुंदर एक डिब्बी दी और उसमें बहुत सुंदर हीरे मोती लगे हुए थे। उनकी जो लाइट थी वो एक एक हीरे से निकल करके लाइट संसार के विश्व के कोने कोने को कवर कर रही थी। और वो डिब्बी को खोल करके बाबा ने बताया कि बच्ची देखो इसमें चुंबक है। तो इस चुंबक में, मैंने कहा बाबा इसमें मुझे क्या करना है? बोले बच्ची ये चुंबक जो है, जब ये साइंस के साधन नहीं होंगे, जैसे अभी तुम फ़ोन से किसी को बुला लेते हो, है ना, कैसे भी किसी के द्वारा मैसेज भेजकर बुला लेते हो, कहा बच्ची आगे चल कर के साइंस के साधन जब नहीं रहेंगे और तुम किसी को भी याद करोगी, ये डिब्बी अपने पास रखना, तो निश्चित ही उस आत्मा को आपके संकल्प पहुंच जाएंगे और आप ईश्वरीय कार्य अर्थ जो भी सोचेंगे वो आपका पूरा सहज ही हो जाएगा।
मैंने कहा शुक्रिया बाबा, और वो डिब्बी अपने बाबा ने मुझे दी और मैंने संभाल कर रखी। उसके बाद बाबा ने कहा, दूसरा साक्षात्कार करा दिया। वह एकदम शेर पर दुर्गा देवी दिख रही हैं। मैंने कहा बाबा अब ये क्या है? तो बाबा ने कहा बच्ची, ये आपका ओरिजिनल स्वरूप है, तुम्हें ऐसा बनना है, परंतु परिस्थितियां तो तुम्हारे पास बहुत आएंगी, लेकिन तुम सच्ची दुर्गा बन करके पिता परमात्मा की आज्ञा अनुसार चल करके जगत कल्याण करोगी तो कोई भी अपोजिशन करने वाली आत्मा तुम्हें हरा नहीं सकती। तो इस प्रकार के अनुभव मैं करती रही। इस ईश्वरीय ज्ञान को पाकर के खान पान की शुद्धि और हमेशा अपनी दृष्टि को प्योर बना करके सबके साथ संभाव रखना, सबके लिए सहयोग देना और विशेष योग करते हुए मनसा सेवा द्वारा विश्व के कोने कोने की आत्माओं को सुख शांति देने का कार्य करने का विशेष, और यज्ञ के प्रति सच्चाई सफाई और बड़ों के प्रति दीदी दादियों के प्रति सम्मान का भाव, हमेशा यज्ञ में सच्चाई सफाई, जो भी यज्ञ के प्रति परमात्मा हमें सेवा का ऑर्डर करते हैं, बड़े करते हैं, उसको मैं कभी ना नहीं करती हूँ, चाहे दादियों के द्वारा और चाहे बड़ी दीदियों के द्वारा। मेरे अंदर विचार चल रहा है कि अभी तक जो भी आत्माएं तड़फ रही हैं परमात्मा को पाने के लिए, तो मैं अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा और जो परमात्मा ने मुझे शक्तियाँ दी हैं उनके माध्यम से मैं ये ज्ञान प्रतिदिन 4-6 प्रोग्राम, 4-5-6 प्रोग्राम प्रतिदिन हुआ करते हैं, कभी गांव में, कभी मोहल्लों में, कभी मंदिर पर। इस प्रकार के कार्यक्रम कभी समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा निमंत्रण मिलता है, और कभी हम खुद अपना प्रोग्राम बना करके परमात्मा की प्रेरणा होती है तो जगह जगह दुखी अशांत आत्माओं को परमात्मा का संदेश दे करके उनको पिता परमात्मा के परिचय से अवगत कराने की विशेष सेवाएं चल रही हैं। अंतिम समय में कहीं भी मेरा मन किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, संसार की कोई भी मित्र संबंधी वैभव में, किसी भी प्रकार की नाम मान शान की बातों में, किसी के परचिंतन प्रदर्शन में मेरा समय ना जाए। केवल मैं और मेरे बाबा माने परम पिता परमात्मा शिव बाबा जिनको हम कहते हैं, केवल उनके ही अंग संग रह करके उनकी छत्र छाया का अनुभव करते हुए हम सभी आत्माओं को हमेशा सुख शांति का अनुभव कराते रहे। ब्राह्मण भाई बहनें जो भी इस ईश्वरीय ज्ञान में जुड़े हुए हैं, वो किसी भी प्रकार से अपने आप को झूठी माया में या अन्य आत्माओं, कमज़ोर आत्माओं के संग में आकर के अपने आप को इस संसार की उलझनों में फंसा करके इस हीरे तुल्य जो समय है परमात्मा मिलन का, इसको फालतू व्यर्थ न गंवाएं और अपना घर गृहस्थ को संभालते हुए पिता परमात्मा के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को अपने जीवन में पूरा भरकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए अपना ये जीवन हमेशा लगाते रहें। और दीदी जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप सबके विचारों को सम्मान देकर और सबको आगे बढ़ाते हैं और सभी ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में आप हमेशा एक्यूरेट रहते हैं। जन जन तक परमात्मा का संदेश पहुंचाना है, ये संकल्प आपका हर समय रहता है। लाखों लोगों तक परमात्मा का संदेश आपने पहुंचाकर उन सभी को परमात्मा की छत्र छाया का अनुभव कराया है। वाकई में हमारी दीदी जी प्रेरणाओं की खान हैं और आपके प्रैक्टिकल जीवन से प्रेरित होकर ही हमने भी इस ईश्वरीय जीवन को धारण किया है। उनका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना, हमारे सारे गम भुला देता है। दीदी सबको बहुत प्यार करती हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको गले लगाती हैं। गांव-गांव में जाकर सेवा करते हैं, चाहे बैठने के लिए चेयर मिले चाहे नहीं मिले, ज़मीन पर भी बैठ जाती हैं। गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं है। जब भी आओ उनके अंदर एकदम फ्रेश लगता है। कभी उनके चेहरे पे हमने थकावट नहीं देखी है। उनको देखकर हमारे अंदर भी उमंग उत्साह आता है और हमारा जीवन ही बदल गया है। तो जैसे हमारी दीदी जी का नाम ही गुणवाचक है, दीदी जी का नाम आदर्श है और उनके गुण हमने प्रैक्टिकल जीवन से देखे हैं। हमने देखा कि कैसे दीदी जी इतने बेहद और विशाल ईश्वरीय
कार्य को संभालते हुए भी सदा हर्षित मुख, लाइट और माइट से संपन्न उनका चेहरा रहता है। साथ ही साथ दीदी जी ने कई आत्माओं के जीवन को परमपिता परमात्मा की ओर मोड़ा है। हमने साथ ही दीदी जी में लव और लॉ का एक कंप्लीट बैलेंस देखा है, जिसके कारण दीदी जी बड़े प्यार से सभी को मार्गदर्शन देते हुए उन्हें आगे बढ़ाते हैं। और हर सेवाओं में दीदी जी बड़े ही सिंप्लिसिटी, क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन के साथ मार्गदर्शन देते हैं। तो हम अपना परम सौभाग्य समझते हैं कि ऐसी दिव्य विभूति के अंग संग रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे एक बार बड़ा आश्चर्य हुआ जब मेरी वाइफ जब सिडनी जा रही थी, तो अचानक जब हम स्टेशन पे खड़े थे उस वक्त दीदी मिलने के लिए आई। उनकी जानकारी में आया कि वो बाहर जा रही हैं, तो उन्होंने आकर जो उनको टीका लगाया और प्रेम भरा प्रसाद खिलाया, उससे एक बड़ा ऐसा आनंद की अनुभूति हुई कि इतना ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, हम आज भले ही कुछ भी आश्रम चलाते हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति का ध्यान रखना ये दीदी की एक बहुत बड़ी खूबी है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अपने एक परिवार का कोई सदस्य है। जब भी वो हमें मिलती हैं तो हमें बड़ा उनसे मिलकर ऐसा प्यार, अनुराग महसूस होता है जिसकी मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो मैं दिल से, जैसा उनका नाम है आदर्श दीदी, वो बिल्कुल मैं उनको वैसे ही पाता हूँ और मुझे उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनके सहयोग में हमेशा तत्पर बने रहना चाहिए। आदरणीय आदर्श दीदी की मैं बात करूं तो आपके अंदर अनंत विशेषताएं हैं, जिसमें मैंने जो देखी, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, जिसमें एक कि हर एक को सम्मान देना, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक को सम्मानजनक शब्दों के साथ बुलाना और हर एक को सम्मान देना। दूसरा, आपके अंदर मैंने देखा कि सेवा में कभी भी साधनों को आपने साधन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। साधन है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी आप सेवा में लग जाते हैं। और आपको देख कर के हम सब भी, आपसे प्रेरणा मिलती है, आपको देख कर के हम सब भी सेवा में जो है लगे रहते हैं। उनके हर चलन में इतनी मिठास है, इतना प्रेम है कि उन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखा दी कि ये जीवन कैसे जीना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर जीना है, सब कुछ बाप दादा को सौंप देना है और केवल उनकी श्रीमत के अनुसार अपना जीवन चलना। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।
मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।